हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में कॉन्जुगेटेड डाइंस का अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे और इसमें वुडवर्ड एंड फीज़र रूल के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो कॉन्जुगेटेड डाइंस जो हैं, जो आपने लास्ट ईयर पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, कॉन्जुगेटेड डाइंस क्या होते हैं? जिनके ऐसे डाइंस जिनमें दो डबल बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और दो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन क्या रहती है? जिनके बीच में, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, वो संयुग्मित डाइंस या कॉन्जुगेटेड डाइंस कहलाते हैं। अदर डाइंस जो हैं वो क्यूमुलेटिव डाइंस और आइसोलेटेड डाइंस होते हैं। आइसोलेटेड डाइंस तो नॉर्मल एल्कीन्स की तरह ही काम करते हैं। क्यूमुलेटिव डाइंस हमने पढ़ा है कि दे आर नॉट स्टेबल, और जो कॉन्जुगेटेड डाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। कॉन्जुगेटेड डाइंस आर वेरी मच स्टेबल, जबकि एल्कीन्स जो हैं उनकी स्टेबिलिटी पाई बॉन्ड के कारण होने के कारण कम होती है, लेकिन इनका जो पाई ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत स्टेबल होता है। तो उनका इस तरह से यहाँ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल है। और इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, पाई ऑर्बिटल्स, पाई 1 पाई 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और पाई 3 और पाई 4 आर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इनमें जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के बीच का एनर्जी गैप है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे जब ट्रांजिशन होगा एब्जॉर्प्शन के दौरान, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई 2 से एक्साइट होके पाई 3 एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है, और इसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हायर वेवलेंथ की तरफ होता है। इस तरह जितने भी जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स हैं उनमें जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, उनका जो एनर्जी डिफरेंस है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का, वो कम होता चला जाएगा। तो जो एनर्जी लेवल डिफरेंस जो होगा ट्रांजिशन में वो बहुत कम होगा और उतना ही हायर वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो वुडवर्ड और फ्रेजर नाम के साइंटिस्ट ने कॉन्जुगेटेड डाइंस में लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ नियम दिए थे, वो हम आज यहाँ पढ़ेंगे। आपको पता है 1,3-ब्यूटाडाइन जो है वो बेस पेरेंट डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन 1,3-ब्यूटाडाइन। तो हम इसकी जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है 217 nm, इसको हम बेस वैल्यू मानते हैं। और इसके बाद सिस्टम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम उसमें और अदर स्पीशीज़ या जो कंडीशंस हैं वो ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आपकी जो डाइन है, कॉन्जुगेटेड डाइन अगर साइक्लिक फॉर्म में है और दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग में हैं, तो होमो एन्युलर डाइन का वैल्यू हम देते हैं 36 nm। अगर कोई एल्किल ग्रुप उसमें मौजूद है तो पर एल्किल ग्रुप 5 nm की हम वैल्यू इसमें ऐड करते हैं। इसी तरह अगर कोई जो डाइन है आपकी कॉन्जुगेटेड डाइन, वो अगर दो रिंग्स की है साइक्लिक फॉर्म में और दोनों डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग्स में मौजूद हैं, कॉन्जुगेशन में हैं, तो उसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देते हैं 5 nm। और दो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के अलावा भी अगर कोई थर्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आता है तो उसको हम डबल बॉन्ड एक्सटेंशन की वैल्यू 30 nm देते हैं। और कुछ ऑक्सोब्रोम्स भी मौजूद हो सकते हैं जिनकी वैल्यू भी बोर्ड पर लिखी हुई है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये दिस इज़ 1,3 पेंटाडाइन। 1,3 पेंटाडाइन में बेस वैल्यू हमने 217 nm रखी है और इसमें एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें 5 nm हमने मैथिल ग्रुप का जोड़ दिया, तो जो इसका लैम्डा मैक्स हो गया दैट इज़ 222 nm। और ऑब्जर्व्ड जो लैम्डा मैक्स है जिस पर ये एब्जॉर्ब करता है दैट इज़ 223 nm। एग्जाम्पल टू में देखिए, दिस इज़ डाईमिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। इसकी बेस वैल्यू 13,217 nm है। दो एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 2 × 5 10 nm हमने इसमें एल्किल रेजिड्यूज़ का जोड़ दिया, जिससे 227 इनकी वैल्यू बनती है। सिमिलरली एग्जाम्पल 3 देखिए, इसमें दो रिंग्स हैं और दोनों डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में हैं लेकिन कॉन्जुगेशन में हैं।
तो बेस वैल्यू इज़ 217 nm, रिंग रेजिड्यू इसमें 3 है, 3 एक्सटेंशंस हैं देखिए, और 3 इंटू 5 इज़ 15 nm, और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 nm हम उसका जोड़ देते हैं, तो टोटल जो लैम्डा मैक्स इसका आता है दैट इज़ 237 nm, एंड इट इज़ वेरी क्लोजर टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू 235 nm। एग्जाम्पल 4 देखिए, एग्जाम्पल 4 में एक रिंग है, दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो एक ही रिंग में मौजूद हैं और 2 रिंग रेजिड्यूज़ हैं, तो बेस वैल्यूज़ 217 nm, होमो एन्युलर डाइन का इसको वैल्यू मिलेगी 36 nm, और रिंग रेजिड्यू इसमें 2 हैं 10 nm इसकी वैल्यू मिलती है, तो 263 nm इसका लैम्डा मैक्स आता है। इसी तरह एग्जाम्पल 5 में देखिए, 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स में 2 डबल बॉन्ड्स तो एक ही रिंग में मौजूद हैं, और तीसरा डबल बॉन्ड जो है वो दूसरी रिंग में है लेकिन कॉन्जुगेशन में है, और एक मैथल ग्रुप लगा है और 3 रिंग रेजिड्यूज़ हैं, तो बेस वैल्यू 217 nm, होमो एन्युलर रिंग है, डाइन है तो 36 nm, रिंग रेजिड्यू प्लस एल्किल ग्रुप मिला के 4 हो जाते हैं, 4 इंटू 5 इज़ 20 nm, और एक्सटेंशन ऑफ डबल बॉन्ड है जो कि दूसरे रिंग में जा रहा है वो 30 nm हो जाता है, तो 308 nm इसकी वैल्यू हो जाती है, यानी और भी हायर वेवलेंथ्स पर ये जाता जा रहा है। इसके बाद एग्जाम्पल 6 देखिए, इसमें एक रिंग है और कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड जो है वो बाहर की तरफ है, तो बेस वैल्यू 217, होमो एन्युलर रिंग का 36 nm, एल्किल सब्स्टिट्यूट्स हैं 3 प्लस 5 हैं, इसमें 5 एल्किल सब्स्टिट्यूट्स हैं, इट इज़ 25 nm, और एक डबल बॉन्ड है एक्सटेंशन का तो 30 nm इसके हो जाते हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाती है 303 nm। इसी तरह एग्जाम्पल 7 देखिए, इसमें भी 2 रिंग्स हैं, दोनों डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग में मौजूद हैं, और 1 2 3 4 इसमें 4 इसमें रिंग रेजिड्यूज़ हैं, 3 रिंग रेजिड्यूज़ है, सॉरी 3 रिंग रेजिड्यूज़ हैं, तो बेस वैल्यू 217 nm, होमो एन्युलर रिंग है 36 nm, रिंग रेजिड्यूज़ 15 nm, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये इसलिए है क्योंकि दूसरी रिंग के रेफरेंस में अगर आप देखते हैं तो जो डबल बॉन्ड्स हैं वो आउटर रिंग में हैं, इसलिए हम इनको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का भी वैल्यू देंगे 5 nm, तो दिस इज़ 273 nm। एग्जाम्पल 8 में देखिए, 3 रिंग्स हैं, 2 डबल बॉन्ड्स एक ही रिंग में हैं, यानी होमो एन्युलर डाइन है ये, और 2 डबल बॉन्ड जो हैं वो डिफरेंट रिंग्स में हैं, तो बेस वैल्यू 217 nm, होमो एन्युलर रिंग का 36 nm, और रिंग रेजिड्यू इसमें देखिए आप 5 हैं, तो 5 का 25 इंटू 5 25 nm, और एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन देखिए इसमें 2 हैं, दोनों रिंग्स में कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, 2 डबल बॉन्ड्स हैं उधर, तो 32 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 nm, तो इसमें इसकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा मैक्स की 343 nm। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये इनमें हायर वेवलेंथ्स की तरफ ये जाते जाएंगे, तो हायर जो हैवी जो कॉन्जुगेटेड डाइंस होती हैं दे आर ऑलमोस्ट दे एब्जॉर्ब इन नियर अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन। तो इस तरह से जो वुडवर्ड और फिशर रूल है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हम आराम से आसानी से लैम्डा मैक्स किसी भी कॉन्जुगेटेड डाइन की इनके इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।